जय हिंद। मैं अनुज कुमार। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आज जो है काशी विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है उसका बीपीएड और एमपीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो आज मैं जो है बीपीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका हम सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का ध्येय। आंसर इज सी, टू डेवलप ऑल राउंड पर्सनैलिटी। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है फिजिकल एजुकेशन। आंसर इज सी, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी एजुकेशन है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, वेयर इज लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड? जो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो कहाँ पर है? आंसर इज सी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज टूल टू मेजर द हाइट ऑफ पर्सन? व्यक्ति की लंबाई मापने का जो उपकरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर इज ए, स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एंड विड्थ ऑफ हॉकी प्लेइंग फील्ड? जो हॉकी का जो मैदान होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, 100 × 60 यार्ड। ये यार्ड में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ मेनी हडल्स आर देयर इन 110 मीटर हडल्स रेस? जो 110 मीटर की जो भागदौड़ होती है उसमें कितनी हडल्स का यूज किया जाता है? आंसर इज बी, 10 हडल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ वॉलीबॉल प्लेइंग फील्ड? वॉलीबॉल का जो मैदान होता है, आंसर इज बी, 18 × 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, वेयर इज अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? आंसर इज सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मीटर्स इज स्टैंडर्ड ट्रैक? अगर जो स्टैंडर्ड ट्रैक जो माना जाता है वो कितने मीटर का होता है? वो होता है 400 मीटर का। आंसर इज डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हर बार आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर दी नेम ऑफ पूरक, रेचक, कुंभक? ये किससे संबंधित है? ये है आपकी प्राणायाम। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ बॉक्सिंग प्लेग्राउंड कॉल्ड? जो आपका बॉक्सिंग जो गेम होता है उसके मैदान को क्या बोलते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है। आंसर इज ए, रिंग। कबड्डी के मैदान को क्या बोलते हैं? क्रिकेट के मैदान को क्या बोलते हैं? हॉकी के मैदान को क्या बोलते हैं? इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है, तो इन क्वेश्चनों पर आप फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड द ओलंपिक गेम्स स्टार्ट इन एंशिएंट टाइम? जो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो किस सन में हुई थी? आंसर इज बी, 776 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स? पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई किस सन में हुई? आंसर इज ए, 1930। क्वेश्चन नंबर 13, द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन इंडिया? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मोहन बागान जो है वो भी बहुत पुरानी मानी जाती है, और डलहौजी। तो अब वो क्या मानेंगे, उन्होंने क्या सेट कर रखा है क्वेश्चन में? तो आपके लिए ये क्वेश्चन डाउट में, तो आप मेरे अकॉर्डिंग जो है आप लगाएंगे मोहन बागान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर द कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया? भारत में शारीरिक शिक्षा का जो विश्वविद्यालय खोला गया था वो किस सन में? आंसर इज बी, 1920 में, जिसको हम बोलते हैं YMCA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
15, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पर्सनैलिटी इन फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है। आपको इस क्वेश्चन को समझना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल टू अचीव दी गोल विदाउट पर्सनैलिटी, बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। पर्सनैलिटी इन अ वेरी इसेंशियल फॉर फिजिकल एजुकेशन, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, बिल्कुल। पर्सनैलिटी इज दी डिमांडेड इन फिजिकल एजुकेशन, व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है। ये सारे क्वेश्चन ठीक हैं, बट इसमें जो नियर कौन सा है, जो जिसमें मजबूती है, उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वो है आपका पहला वाला। क्योंकि बगैर व्यक्तित्व के आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ पर आप कपड़ों से मत लेना, पर्सनैलिटी का मतलब शरीर से ना लेना। इसमें ओवरऑल चीज़ें आती हैं, आपकी कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, आपकी फिजिक, आपका करेक्टर, ये सब पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड वर्ल्ड कप क्रिकेट स्टार्ट। क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरुआत हुई? 1975। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यूजफुल टीचिंग एड्स फॉर गेम्स आर। आपको पता है कि सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन है, वो है ऑडियो विजुअल एड्स, सबसे अच्छा साधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज आ कोच शुड पोजेस। जो एक कोच जो होता है उसकी अच्छी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास है तो वो आगे जाएगा, अगर ये चीज़ नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट यू विल लर्न थ्रू कैंप। आपको पता है कि आप जब शिविर में जाते हैं, कैंप में जाते हैं, बीपीएड और एमपीएड का कैंप जाता है, एजुकेशनल कैंप, ट्रैकिंग कैंप, तो आपको पता है वहाँ पर आप क्या सीखते हैं? डिसिप्लिन। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट एड फॉर्मेशन इज इसेंशियल। आपको पता है प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, यहाँ पर टीचर भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, मगर ये ऑप्शन नहीं होता, ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो आप स्टूडेंट्स लगाते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप कोई भी टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट में तो ओल्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी अकॉर्डिंग जो फेडरेशन बनाई जाती है, गेम कंपटीशन जब उनको खिलाए जाते हैं तो वहाँ पर भी टीचर्स के लिए भी जो है एक फर्स्ट एड होना चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन में अगर बाहर से भी कुछ लोग आते हैं आप टूर्नामेंट्स को देखने के लिए, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एम्बुलेंस, ये सारी सुविधा फर्स्ट एड की रहती हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। उसके अकॉर्डिंग अब उन्होंने क्या सेट कर रखा है ये आप आंसर की आने के बाद पता चलेगा। वैसे स्पोर्ट मैनेजमेंट के और स्पोर्ट ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग इसमें अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आपका स्टूडेंट्स होता, क्योंकि स्टूडेंट्स खिलाड़ी होते हैं और खिलाड़ी जब पार्टिसिपेट करता है तो उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 पर हम बात करते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दी फिजिकल एजुकेशन क्लास इज दी। आपको पता है कि शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो है, आंसर इज सी, ग्राउंड। फिजिकल एजुकेशन है और कोई भी संस्था में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, अगर उसके अंदर ग्राउंड नहीं है तो फिजिकल एजुकेशन सक्सेस नहीं हो पाई। फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्राउंड कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो है एक्टिविटी 30:70 रेशियो का चलता है फिजिकल एजुकेशन। सारी जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल लाइफ और 30 जो रेशियो होता है वो आपका थ्योरेटिकल होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, दी लैंडिंग एरिया ऑफ द हाई जंप कॉम्पिटिशन शुड बी। यहाँ पर जो उसका लैंडिंग एरिया होता है हाई जंप का, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आंसर इज डी, क्योंकि 6x6 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द रेंज ऑफ पल्स रेट अडल्ट ह्यूमन। पल्स रेट की हम बात करें एक अडल्ट ह्यूमन में वो कितनी होती है? आंसर इज डी, 60 से 100 जो है उसकी पल्स रेट होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोला, द फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन इन बॉडी। आपके शरीर में जितनी भी लंबी बोन है उनका फंक्शन क्या होता है? आंसर इज सी, एज ए लीवर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
पेपर बहुत लेंथी है, लेंथी मीन्स मतलब जिसको हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन में टाइम लगेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल? आंसर इज बी 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर विल दी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स वी हेल्ड? 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं कहाँ पर आयोजित हुए थे? आप सब लोगों को पता है, अभी चल कुछ समय पहले खत्म हुए हैं। आंसर इज सी, इंग्लैंड में बर्मिंघम में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू दी? द्रोणाचार्य अवार्ड जो किसको दिया जाता है आपको पता ही होगा, जो कोच होते हैं स्पोर्ट कोच उनको दिया जाता है। आंसर इज ए, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द सिटी ऑफ ओलंपिया लोकेटेड? जो ओलंपिया सिटी है वो कहाँ पर है? आंसर इज बी, ग्रीस। वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द फीलिंग ऑफ फटीग ड्यूरिंग ट्रेनिंग इज कॉज्ड बाय? जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको फटीग होती है, तो उसका कारण क्या है? आंसर इज बी, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जब होता है तब आपको फटीग होती है। क्वेश्चन नंबर 30, अ हेल्थी माइंड रेजिस्ट इन अ हेल्थी बॉडी? ये थॉट है, मैं आपको हिंदी पढ़ के बताता हूँ। स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये आंसर इज सी, अरस्तु ने बोला था। वेरी इजी क्वेश्चन, हर एग्जाम में मिलेगा आपको, बीपीएड, एमपीएड, वन डे एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर बोला है महिला का भाला जो वजन होता है वो कितना होता है? जेवलिन थ्रो की हम बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, 600 ग्राम। पुरुष की हम बात करते हैं तो 800 ग्राम हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन फिक्स हैं, कभी पुरुष पूछता है तो कभी महिला पूछता है, मेंस और वीमेंस की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हाउ मैनी पॉइंट्स डज लोना गेट इन कबड्डी गेम? आपको पता है कबड्डी जब गेम होता है उसमें लोने की बात आती है तो 2 मार्क्स का होता है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लर्निंग मेनली डिपेंड ऑन? सीखना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? आंसर इज डी, मैच्योरिटी। अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं मैच्योर हो जा तब साइकिल चलाना, मैच्योर हो जा तब बाइक चलाना, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हुए, आप मैच्योर नहीं हुए। इसीलिए मैच्योरिटी जो है आपकी लर्निंग पावर को डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वेरी इजी क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? जिसको हम बोलते हैं, आंसर इज डी, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फील्ड इवेंट ऑफ एथलेटिक्स? फील्ड इवेंट जो है कौन सा होता है एथलेटिक्स में? आपको पता है लॉन्ग जंप, क्योंकि ये सब मीटर, हडल्स, रिले, ये सब जो है रनिंग वाले इवेंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रैक इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉम्पिटिशन आर देयर इन डेकाथलन? मैंने कई बार अपनी वीडियो में क्वेश्चनों में डिस्कस किया है बार बार इस क्वेश्चन को। आंसर इज ए, 10। डेकाथलन मीन्स होता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं, इन विच स्पोर्ट्स कैन यू सी एंटीना? किस खेल में एंटीना का प्रयोग होता है? आंसर इज बी, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? आंसर इज सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही जल्दी में हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है, टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। द रिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिंग्स ऑफ द ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट? ओलंपिक की जो रिंग होती है किसको रिप्रेजेंट करती है? वो करती है कॉन्टिनेंट, जिसको हम बोलते हैं महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल जो दिवस होता है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आंसर इज ए, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द खो खो गेम? खो खो गेम जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? आंसर इज बी, 29-16। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा 27-16, तो आप इस पर भी टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि ईगल शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर इज बी, गोल्फ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? आंसर इज ए,
22 यार्ड होती है, यहाँ पर मिस्टेक है, यार्ड। अगर हम मीटर में बात करते हैं तो 20.1 मीटर में इतना होता है लगभग। ये जो है यार्ड है, तो क्वेश्चन आपका गलत भी है देखा जाए तो। वैसे टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो, वैसे आंसर है ए 22 यार्ड होता है। मीटर की अगर हम बात करते हैं तो 20.1 कुछ करके मीटर में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी मसल है सर्टोरियस। वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने अपने टेस्ट में और अपने स्टूडेंट्स को जितनी भी मसल्स आज तक एग्जाम में आई है मैंने सारी करा रखी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ दी पर्पज ऑफ सिटअप। जब आप सिटअप्स करते हैं, जब आप बीपीएड एमपीएड का फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जाओगे, सिटअप्स करते हैं 1 मिनट में 64, तो उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? इंप्रूव एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 विच आसन इज नेसेसरी आफ्टर डूइंग एनी टाइप ऑफ आसन। किसी भी आसन को करने के बाद एक आसन हम करते हैं, वो है आंसर इज बी शवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 रिकेट्स जो होता है, वो रिकेट्स की जो बीमारी होती है उसके पीछे रीजन होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना जाता है, वो है आंसर इज सी सनरेज, सूर्य की किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 द विड्थ ऑफ द रनवे ऑफ जेवलिन थ्रो। आपने देखा होगा जेवलिन थ्रो जब हम फेंकते हैं तो उसकी एक ट्रैक होता है, उसके बीच का जो गैप जो होता है वो है 4 मीटर। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 रेडियस अल्ना जो बोन होती है वो कहाँ रहती है? आंसर इज सी फ्रंट ऑफ आर्म, आपके आर्म में देखने को मिलती है, बाजुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 मिलर बुल जो परीक्षण जो होता है वो किस से संबंधित है? आंसर इज ए बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 द नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग फ्रॉम वन टीम इन अ बास्केटबॉल गेम। बास्केटबॉल जो गेम होता है उसमें जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर इज डी 5 खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सब लोगों को पता रहता है, टीम जो खेलते रहते हैं कि कितने खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 55 ड्यूज शब्द जो किस खेल से संबंधित है? वेरी इजी क्वेश्चन, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 स्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वेतलिंग जो कप होता है वो है आपका आंसर इज डी वर्ल्ड टेबल टेनिस मेंस कैटेगरी के लिए स्वेतलिंग कप खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 भारत ने ओलंपिक हॉकी में कब पार्टिसिपेट किया और पहली बार मेडल कब लाया? ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने भी हर वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया होगा कि भारत ने हॉकी में पहला मेडल कब जीता, अंतिम मेडल कब जीता? आंसर इज सी 1928 में पहला मेडल जीता था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो खेलकूद संस्था है जिसको हम बोलते हैं NIS का डिप्लोमा जब करने के लिए जाते हैं वो कहाँ पर है? आंसर इज सी पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है? ये आपका कटक, और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पुरुष वॉलीबॉल मैच में जो नेट की हाइट होती है वो कितनी होती है? 2.43 मीटर। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 विच विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सी विटामिन हेल्प करती है? आंसर इज बी विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है कैरेट जिसको हम बोलते हैं गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 विश्व में क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, किसको बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में मिलेगा, CUSET के एंट्रेंस एग्जाम में, BPED और MPED में। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनेंगे। इट इज़ अ कॉल्ड द मक्का ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड। विश्व में जो है क्रिकेट का मक्का बोलते हैं वो है लॉर्ड्स, और ये कहाँ पर है? लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64
क्रिकेट बॉल जो होती है उसका वेट कितना होता है, 156 से लेके 163 ग्राम। सेम हॉकी की जो बॉल होती है उसका भी इतना भी होता है। तो दोनों क्वेश्चन साथ में लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, उबेर कप किससे संबंधित है? ये आपका बैडमिंटन जो कि फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच डिजीज इज कॉज बाई दी एफिशिएंसी ऑफ डिफिशियंसी ऑफ थायमिन। थायमिन की कमी होती है शरीर में तो बेरी बेरी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, WBC होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? आंसर इज बी, फीड ऑन माइक्रोबिक्स, बैक्टीरियाओं को मारने का काम करता है, बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करती है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितनी मसल देखने को मिलती हैं? आंसर इज डी, 639 से 650 लगभग देखने को मिलती हैं। कई बार मैंने आपको डिस्कस किया है ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुब्रतो कप, आंसर इज सी, जिसको हम बोलते हैं फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक जो गेम है उसका मोटो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितने प्रकार के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं? आंसर इज बी, 3 प्रकार के जॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई इंट्रामोरल कॉम्पिटिशन। इंट्रामोरल कॉम्पिटिशन से आप क्या समझते हैं? कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज इनसाइड इन दी इंस्टीट्यूशन, जो संस्था के भीतर खेले जाते हैं उसको हम बोलते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 4 दीवारी के अंदर जो खेले जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रामोरल कॉम्पिटिशन। ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, बीपीएड और एमपीएड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्सचेंज जोन इन रिले रेस। ये क्वेश्चन आपको घुमाने वाला है, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर 10 भी दे रखा है, 15 भी दे रखा है। पहले जो था वो 20 था, अब 30 हो गया, तो इसमें हम क्या लगाएं? पहले 20 था एक्सचेंज जोन, अब 30 हो चुका है, तो इसमें हम इसका हाफ कर देंगे, तो 10 लगाएं, 15 लगाएं। अब वो एग्जाम ने क्या सेट रखा है वो पता चलेगा। वैसे इसका आंसर बी, आंसर इज बी, 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर्प्स, आंसर इज डी, नेशनल कैडेट कोर्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन के टीचर जो आप बनने जा रहे हैं, तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि उसकी अच्छी क्वालिटी जो होती है वो है गुड एजुकेटर होना चाहिए। आप यूथ स्मार्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे एक एजुकेटर हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप एक अच्छे फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, हाउ लॉन्ग इज अ मैराथन रेस। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 माइल, 385 यार्ड। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? तो सब लोगों को पता है, आंसर इज सी, सिटी को सौंपी जाती है, जिसको हम बोलते हैं शहर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, खो खो में कितनी क्रॉस लाइन होती हैं? आंसर इज सी, 8 लाइन जो है आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, तक्षशिला जो था वो किसके लिए पॉपुलर था? तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी थी, वो थी आर्चरी के लिए, आंसर इज बी, आर्चरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धनुर्विद्या जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द फर्स्ट एशियन गेम्स फेस्टिवल वाज, जो है पहले जो एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी वो जो है किसके द्वारा हुई थी, किसके सुपरविजन में हुई थी? मैंने इस क्वेश्चन को कई बार डिस्कस किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 में की गई थी और दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, देयर इज अ लैंडिंग एरिया फॉर दी हाई जंप। ये तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। हाई जंप की लैंडिंग एरिया कितनी होती है? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 6 × 6 मीटर होता है। अगर नियर है तो ये है, वैसे आप आंसर किया लगाती है,
उसमें पता चलेगा आंसर की ने क्या माना है, जो उसकी आंसर की आएगी। तो वैसे जो रियल में जो होता है 6 × 6 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की जो लंबाई चौड़ाई की हम बात करें वो कितनी होती है? आंसर इज सी 2.60 इंटू 1.52 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द हाईएस्ट जो एक लंबी दूरी का जो खिलाड़ी होता है, आपने देखा हो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रनर की हम बात कर रहे हैं। लंबी दूरी का जो धावक होता है खुराक में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या लेता है? वो कार्बोहाइड्रेट लेता है। चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस वाला हो, लॉन्ग डिस्टेंस वाला हो, कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं सारे लोग। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियर जो है किससे प्रभावित होता है? बिहेवियर सबसे ज़्यादा इसमें देखो क्वेश्चन बिहेवियर जो है यहाँ पूछा है चाइल्डहुड, मतलब बाल्यावस्था में जो व्यवहार है वो सर्वाधिक किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पर फैमिली दे रखा है, कम्युनिटी दे रखा है और ये ऑप्शन दे रखा है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप लगाते फैमिली, क्योंकि बाल्यावस्था में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं तो वहाँ पर कम्युनिटी भी करती है। कम्युनिटी मतलब जिस समुदाय में आप रहते हैं, स्कूल भी करता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब आप इसको लगाते फैमिली। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब जो आंसर की आएगी वो क्या मानती है पता चलेगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या होता है? आपको पता है कि आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं इनएबिलिटी टू मैच द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन की बात जब नहीं बन पाती है तो खिलाड़ी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। हार जीत से कोई मतलब नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाता है जितना इससे जाता है जब कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता है तो चीज़ों का। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन नंबर, आउट कबड्डी। जो आउट कबड्डी प्लेयर जो है कहाँ बैठे जाते हैं? आंसर इज बी, सिटिंग ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, वॉलीबॉल कोर्ट को जो विभाजित करते हैं वो कौन सी लाइन होती है? उसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा किस चीज़ की होती है? वो है प्रोटीन। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मच 1 ग्राम वसा में, हम बात कर रहे हैं 1 ग्राम जो वसा होता है उसमें कितनी ऊष्मा निकलती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में गलत ट्रांसलेट कर रखा है। कैलोरी की हम बात करते हैं तो 9.1 कैलोरी होती है 1 ग्राम फैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, संतुलित आहार होना चाहिए, वो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये ऑल ऑफ दी अबव। मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीज़ें आप इक्वल मात्रा में लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, वो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में मेडल जीता था वो कौन थे? नीरज चोपड़ा। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ईयर वाज द नेशनल सर्विस स्कीम, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में NSS। आंसर इज सी, 1969 में यह एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, शिविर के लिए भारत में अच्छी जो है मौसम कौन सा माना जाता है? वो है आपका आंसर इज बी, स्प्रिंग सीजन, जिसको हम बोलते हैं बसंत ऋतु। इसी मौसम में सबसे ज़्यादा कैंप जाते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा BPED MPED में तब आपको पता चलेगा कि किस मौसम में हमारा कैंप जा रहा है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 में बैडमिंटन में मेडल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम क्या था? वो थी PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात करते हैं। नेक्स्ट, बास्केटबॉल खेल कैसे शुरुआत करते हैं? आंसर इज सी, वाई दी जंप बॉल को ऊपर फेंकते हैं और हमारा बास्केटबॉल खेल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन फोकस करेंगे सारे लोग। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? एक है हेरिडिटी, एकदम सही। इन्वायरमेंट, एकदम सही। क्लाइमेट सूटेबल, एकदम सही। यहाँ पर जो क्लाइमेट जो होता है वो इन्वायरमेंट के अंदर आता है, तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ दी एबव सब हो जाएंगे। आंसर इज डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, कितने मीटर दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है? 10,000 मीटर होती है, कभी भी दोबारा नहीं दौड़ाते। हीट्स मीन्स होता है दोबारा चांस मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो संन्यास ले लिया है? वो है मिताली राज। आंसर इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, दी लंग्स आर पार्ट ऑफ, जो लंग्स फेफड़े जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। आंसर इज सी। ये सारे 100 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए और आप इससे मिला सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डाउट में तो वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।